क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी रामायण आज के जमाने के लिए कितनी प्रासंगिक हो सकती है? क्या एक राजा, एक भाई, एक योद्धा और एक भक्त की कहानियां हमें आज की जिंदगी, रिश्तों और कामकाज में बेहतर बनने की राह दिखा सकती है? अगर नहीं सोचा तो आज का ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा, क्योंकि आज हम जानेंगे रामायण के उन पात्रों की कहानियों को जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जिंदगी को समझने की कुंजी है। शुरुआत करते हैं श्री राम से, जो न केवल एक आदर्श पुत्र थे बल्कि एक महान राजा, एक कुशल नेता और एक संवेदनशील इंसान भी थे। राम का जीवन त्याग, धैर्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण की मिसाल है। उन्होंने पिता की आज्ञा मानते हुए राजगद्दी का त्याग किया और 14 वर्षों का वनवास स्वीकार कर लिया। सोचिए, आज के समय में कोई व्यक्ति यदि अपनी पद प्रतिष्ठा छोड़ दे सिर्फ इसलिए कि उसके पिता ने ऐसा कहा है तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन राम ने दिखाया कि एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने निजी सुख दुख से ऊपर उठकर अपने रिश्तों और वचनों की इज्जत करता है। उन्होंने कभी अपने दुख को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की। जब उन्हें वनवास मिला तब भी उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अपनाया और माता पिता को कोई दोष नहीं दिया। यह सिखाता है कि जीवन में हालात चाहे जैसे भी हों, एक सच्चे इंसान को अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, बिना किसी को दोष दिए। राम के साथ चलते हैं लक्ष्मण की तरफ। लक्ष्मण वो भाई थे जिन्होंने अपने बड़े भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने राजमहल का सुख छोड़ा, 14 साल वनवास में साथ चले और हर मोड़ पर राम का साथ निभाया। लक्ष्मण हमें सिखाते हैं कि जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो वह समर्पण केवल शब्दों का नहीं, कर्मों का होना चाहिए। आज के समय में जब लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं, लक्ष्मण जैसे पात्र हमें निस्वार्थ सेवा और विश्वास की सीख देते हैं। एक खास बात जो लक्ष्मण के व्यवहार में दिखती है वो है सावधानी। जब वे सीता जी की लक्ष्मण रेखा बनाते हैं तो यह हमें यह मैनेजमेंट लेसन देता है कि हमें हमेशा अपने प्रियजनों की सुरक्षा की योजना बनानी चाहिए, चाहे वो किसी को पसंद आए या नहीं। अब आते हैं भरत पर। भरत वो भाई थे जिन्हें गद्दी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली राजा कौन है। भरत ने राम के खड़ाऊं को गद्दी पर रखकर राजकाज चलाया। उन्होंने कभी अपने लाभ की चिंता नहीं की। एक अच्छा मैनेजर या नेता वही होता है जो सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी को समझे। भरत जैसे व्यक्ति आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक आइकॉनिक मैनेजर बन सकते हैं, जो पोजीशन के पीछे नहीं भागता बल्कि टीम के हित को पहले रखता है। सोचिए, अगर आज की दुनिया में ऐसे भरत हों जो पद की लालसा न रखें, तो शायद राजनीति, व्यापार और समाज का चेहरा ही बदल जाए। अब थोड़ा ध्यान देते हैं राजा दशरथ की ओर। एक पिता, एक राजा, एक योद्धा। दशरथ का जीवन बताता है कि कैसे एक गलत वचन और दबाव में लिया गया फैसला कितनी बड़ी पीड़ा ला सकता है। कैकेयी के 2 वचनों के कारण उन्होंने राम को वनवास भेजा और खुद अपने बेटे से दूर होने की वेदना में प्राण त्याग दिए। दशरथ की कहानी हमें सिखाती है कि वादे सोच समझकर करने चाहिए और परिवार में संवाद की कमी न हो। आज भी हम देखते हैं कि जब परिवार में संवाद नहीं होता तो रिश्ते टूटने लगते हैं। दशरथ की गलती हमें यह समझाती है कि कोई भी फैसला केवल भावना में बहकर नहीं लेना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक परिणामों को सोचकर लेना चाहिए। अब बात करते हैं हनुमान जी की, जो केवल शक्ति और बल के प्रतीक नहीं है, बल्कि सेवा, निष्ठा और रणनीति के भी सर्वोच्च उदाहरण है। जब राम ने सीता की खोज के लिए हनुमान को भेजा तो उन्होंने बुद्धि, साहस और दूरदृष्टि से यह कार्य पूरा किया। लंका में सीता को ढूंढना, रावण की सेना के बीच रहकर जानकारी लेना और फिर लंका को जलाकर वापस लौटना, यह सब हमें यह सिखाता है कि किसी भी मिशन में सफल होने के लिए केवल ताकत नहीं, रणनीति और भावनात्मक समझ भी जरूरी होती है। हनुमान ने कभी अपने अहम को ऊपर नहीं रखा। वो हर समय कहते थे, मैं राम का दास हूं। हनुमान हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी भी टीम में एक ऐसा व्यक्ति जरूरी होता है जो संकट में सबको जोड़कर रख सके, हर समस्या का हल खोज सके और कभी अपना क्रेडिट न मांगे। अब आइए रावण की बात करते हैं। रावण एक महाज्ञानी था, शक्तिशाली था, शिव भक्त था, लेकिन उसका अहम ही उसका विनाश बना। रावण की सबसे बड़ी गलती थी अति गर्व। उसे लगा कि वह सब कुछ कर सकता है, किसी से हार नहीं सकता
और यही सोच उसे ले डूबी। रावण हमें यह सिखाता है कि चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति हो, अगर आप अपने अहम को काबू में नहीं रखते तो वह आपको बर्बाद कर सकता है। रावण का अंत यह बताता है कि जो दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है उसका अंत निश्चित होता है। आज के समय में जब लोग सफलता के साथ घमंड भी पाल लेते हैं, रावण की कहानी एक चेतावनी है कि घमंड का अंत हमेशा पतन ही होता है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन प्रबंधन की गाइड है। इसमें हर पात्र हमें कोई न कोई सीख देता है। राम हमें आदर्श नेतृत्व सिखाते हैं, लक्ष्मण निष्ठा और सतर्कता, भरत त्याग और नैतिकता, दशरथ संवाद की अहमियत, हनुमान सेवा और रणनीति, और रावण घमंड से बचने की चेतावनी। अगर हम इन पात्रों की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतार लें तो शायद हम बेहतर इंसान, बेहतर दोस्त, बेहतर भाई और बेहतर नेता बन सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या आप रामायण को सिर्फ एक कहानी मानते थे या अब आप इसमें जिंदगी का नक्शा देख पा रहे हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इन शिक्षाओं को जान सकें। और हां, कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा किस पात्र से मिली और क्यों।